दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम मीटिंग। यूपी, गोवा और उत्तराखंड की सीटों को लेकर बीजेपी मुखालिफ है। गौरव फॉर्म बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में इत्तेहादी दलों के दिए जाने वाली सीटों पर मंथन। 25 जनवरी को हो सकती है सीसी की मीटिंग। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। का फर्जी वादे कर रहे अखिलेश यादव, वोट बटोरने के लिए ये चाल नहीं आएगी काम। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश जी सत्ता पाने के लिए बेचैन है। एसपी का इतिहास पूर्व से अयोध्या समेत यूपी को लाल करने वाला रहा। यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने दी बधाई। ट्विटर पर सुरक्षित और समृद्ध उत्तर प्रदेश का वीडियो किया पोस्ट। समाजवादी पार्टी के मुफ्त बिजली अभियान को ईसी का झटका। समाजवादी पार्टी के बिजली अभियान पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर रिपोर्ट मांगी। फॉर्म भरो अभियान पर मांगी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट। यूपी के बिजनौर सदर सीट पर गठबंधन में फंसा पेच। अभी तक नहीं सुलझा विवाद। सदर सीट को लेकर एसपी और रालोद दोनों आमने सामने। आरएलडी ने डॉक्टर नीरज चौधरी को बनाया उम्मीदवार, तो एसपी ने डॉक्टर रमेश तोमर को बनाया उम्मीदवार। आज दोनों उम्मीदवार कराएंगे नामांकन। बीजेपी सांसद सोनिया गांधी पर निशाना। कहा आतंकी समर्थकों का एक और लक्ष्य गजवा हिंद, ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। मायावती ने यूपी के कानून निजाम बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। का भय भ्रष्टाचार भेदभाव के कारण समाज और प्रदेश पिछड़ रहा। मायावती ने कहा बीएसपी सरकार ने कामों को भुनाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, इन्होंने अपना कुछ भी नहीं किया। अखिलेश के फ्री बिजली को लेकर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज। कहा चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती। सीएम योगी ने कहा जो लोग फ्री में बिजली देने की बात करते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम योगी का तंज। कहा वो कहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, जब पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही थे मुख्यमंत्री। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार सुनील शर्मा के लिए मांगे वोट। सांसद वीके सिंह भी रहे मौजूद। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी का अखिलेश पर जोरदार हमला। का एसपी की लिस्ट से साफ होता है उनकी मंशा क्या है। सीएम योगी ने कहा अब कोई माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलेगा। सरकार ने माफियाओं की हिम्मत को तोड़ दिया। वजीर आला योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में डर का माहौल था, बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी। पिछली सरकार और इस सरकार में फर्क साफ है। सीएम योगी ने किया ताबड़तोड़ ट्वीट। लिखा उत्तर प्रदेश के लिए फिर से बीजेपी सरकार बहुत जरूरी ताकि कानून का राज रहे। सीएम योगी ने कहा बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, दंगाइयों और तमंचावादियों को सजा दी जा सके, इसलिए बीजेपी सरकार जरूरी। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। का समाजवादी पार्टी और सत्य नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा एसपी शासनकाल में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे। अनुराग ठाकुर ने कहा पिछली सरकार में यूपी में कुछ जिलों में आती थी बिजली, वो 300 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, 300 यूनिट क्या देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। लिखा जो कोई सोच ना पाया भाजपा ने वो करके दिखाया। कुल 98.27 लाख बिजली कनेक्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। का सरदार पटेल की मूर्ति हटाकर जिन्ना की मूर्ति लगाना चाहते हैं अखिलेश। स्वतंत्र देव सिंह ने पूछा किस लिए सरकार बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव, क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। यूपी के रामपुर में नकवी का बड़ा बयान। कहा यूपी में एम और वाई फैक्टर काम कर रहा है, यानी मोदी और योगी फैक्टर, बेईमानों और बाहुबलियों का बाटाधार हुआ। सीएम योगी ने मायावती के ट्वीट का दिया जवाब। बहन जी बाबा गोरखनाथ जी को तपोभूमि में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, कभी आइए शांति मिलेगी।
लखीमपुर में पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत पर समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर तंज का। बीजेपी सरकार में कस्टोडियल डेथ में नंबर 1। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा, यूपी में एक और पुलिस किलिंग, रोते बिलखते परिजनों की फरियाद सुनने उन्हें न्याय दे सीएम। मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला, कहा था गोरखपुर मठ किसी बड़े बंगले से कम नहीं। लखनऊ पीस पार्टी और चंद्रशेखर आजाद का हुआ इत्तेहाद, सभी 403 सीटों पर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा लड़ेगा चुनाव। मोर्चे की जीत पर चंद्रशेखर होंगे वजीर आला। कई छोटे दलों को मिलाकर बना है मोर्चा। मोर्चे की ओर से संत कबीर नगर से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर आयोग। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर निकाली भड़ास, कहा मेरे इत्तेहाद इस चुनाव में डालने जा रहा है बहुत बड़ा असर। चंद्रशेखर ने कहा, मैं अखिलेश जी को भाई मानता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे चला है, मैं आपने नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज बनना चाहता था। यूपी के कैराना में समाजवादी पार्टी ने अमित शाह से प्रोग्राम की ईसी से की शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन का लगाया इल्जाम। एसपी ने चुनाव आयोग से कहा, शाह के प्रचार के दौरान 10 से ज्यादा कारकुनान थे मौजूद। एसपी ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज, कहा यूपी में 2.5 महीने तक चलेगी हिंदू मुस्लिम जिन्ना का भूत, 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आया है। राकेश टिकैत ने कहा, 15 मार्च तक ऐसे ही प्रवचन चलेंगे। अभी भी किसान नहीं समझे तो 13 महीने की ट्रेनिंग कच्ची है। लखनऊ में महिला नेताओं के साथ अनुराग ठाकुर का डोर टू डोर कैंपेन का। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है, यही वजह सपा है जिससे जनता खफा। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड को डोर टू डोर कैंपेन। अदिति सिंह, अपर्णा यादव ने की तशहीर। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुआ अपर्णा यादव का सम्मान, महिला कारकुनान ने किया इस्तकबाल। लखनऊ में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुई अपर्णा यादव, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, कहा योगी जी के नेतृत्व में समाज हित और राष्ट्र हित में करूंगी काम। यूपी बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, ट्विटर पर लिखा, सत्ता के लालच में दंगे और आतंकियों के चरणों में नतमस्तक। यूपी में बीएसपी ने जारी की 18 स्टार प्रचारकारों की सूची। मायावती के साथ आनंद कुमार भी होंगे स्टार तशहीरकार, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम भी शामिल। अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर बोला हमला, वीडियो ट्वीट कर पूछा, यूपी में काबा, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान बा। अनुराग में फतेहाबाद से बीजेपी एमएलए जितेंद्र वर्मा ने कमल छोड़ पकड़ी साइकिल। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अखिलेश ने बनाया जिला सदर। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत गुर्जर के हिमायतियों की गुंडागर्दी, मकामियों की तरफ से मुखालफत करने पर निकाली पिस्टल, वीडियो हुआ वायरल। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर टेट पेपर को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, का करप्शन के चलते एक बार टेट का पेपर लीक हुआ, आज दोबारा पेपर देना पड़ा। बहराइच में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के प्रोग्राम को इंतजामिया ने कराया बंद। इंतजामिया की टीम हुई तीखी नोकझोंक, बिना परमिशन के हो रहा था प्रोग्राम। उत्तराखंड बीजेपी ने किया ट्वीट, लिखा जो राम के को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वीडियो शेयर कर धामी सरकार के तरक्की के कामों को गिनवाया। उत्तराखंड बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 11 सीटों के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का प्लान, जरा के हवाले से चुनाव आयोग से छूट मिलने के बाद होगी रैली। उत्तराखंड में बीजेपी बड़े लीडरान के साथ यूपी में सीएम योगी की करेंगे रैली। स्टार प्रचारकार के रूप में पौड़ी गढ़वाल में हो सकती है योगी की जनसभा। फरवरी के पहले हफ्ते में गोवा में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े लीडरान रहेंगे मौजूद। गोवा के साबिक सीएम लक्ष्मीकांत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज।
कांग्रेस नेता नाना पटोले का बीजेपी पर हमला का गोवा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, लोग छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ। लखनऊ में महकमा इनकम टैक्स की 4 बड़ी छापेमारी, सुपारी कारोबारी अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापे, अब तक 3 करोड़ बरामद। अखिलेश यादव पर बीजेपी का बड़ा इल्जाम, पात्रा ने कहा दंगाइयों को टिकट देने वाले जिन्ना से प्यार तो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार। बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर शिव सैनिकों को खिताब करते उद्धव ने बीजेपी पर बोला हमला का बीजेपी की अवसरवादी हिंदुत्व सत्ता की। उद्धव ठाकरे ने कहा इत्तेहाद में 25 साल किया बर्बाद, शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा हिंदुत्व को नहीं। लखनऊ के रकाबगंज इलाके में आयकर विभाग की छापेमारी, 4 कारोबारियों के ठिकानों पर रेड, अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। लखनऊ में सुपारी कारोबारी अमित अग्रवाल और नरेंद्र अग्रवाल के घर रेड, कारोबारियों पर हवाला कारोबार में शामिल होने का शक। शिवराज ने सागर में आदिवासी परिवार के घर किया भोजन, प्रहलाद पटेल समेत कई लीडरान रहे मौजूद, नागरिया बजाकर सुने लोकगीत। जयम पार्वती और सुठालिया सिंचाई परियोजनाओं को लेकर सीएम से मिले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, डूब प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर लगा इल्जाम। खुसूसी रियासत की मांग को लेकर बिहार की सियासत फिर गरमाई, ललन सिंह ने सड़क के सदन तक आवाज उठाने की बात को दोहराया। बिहार के बेतिया में मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे की गुंडाई, महिलाओं और बच्चों को पीटा, मकामियों ने मुखालिफत की तो की हवाई फायरिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट के लिए आए अपराधी और पुलिस में मुठभेड़, 8 बदमाश गिरफ्तार, 3 को लगी गोली। बिहार के शेखपुरा में दम घुटने से मां बेटे की दर्दनाक मौत, अलाव जलाकर सो रहे थे सभी लोग, कमरे में धुआं भरने से हुआ हादसा। बिहार के अरिया में दूध कारोबारी की हत्या, वारदात के बाद मकामियों में आक्रोश, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों का तांडव, बरखरार नदी पर बने पुल को विस्फोट कर उड़ाया, करीब 25 नक्सलियों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस कर रही है जांच। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़ों पर जमा हुई बर्फ की मोटी चादरें। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों में बर्फबारी में लापता हुए 4 शख्स, 2 युवकों को किया गया रेस्क्यू, 2 की मौत। दिल्ली एनसीआर में बारिश की बात चल रही, सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जनवरी में टूटा 122 साल का रिकॉर्ड। अबुधाबी में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर गिराया गया बम, यूएई डिफेंस सिस्टम के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। साउथ अफ्रीका के बुर्किना फासो में राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोहियों का मार्च, सैन्य ठिकानों के बाद प्रेसिडेंट दफ्तर को विद्रोही ने लूट कर जलाया। कैमरून की राजधानी में बड़ी दुर्घटना, नाइट क्लब में लगी आग, हादसे में 16 लोगों की मौत, 8 लोग जख्मी। ब्रिटेन में वजीर आजम बोरिस जॉनसन की सरकार पर धार्मिक भेदभाव का इल्जाम, पूर्व मंत्री नुसरत जहां ने कहा मुस्लिम होने की वजह से पद से हटाया गया। माली में हुए मोर्टार हमले में एक फ्रेंच सैनिक की हुई थी मौत, राष्ट्रपति इमानुएल ने दी सूचना, हमले में 9 और जवान हुए घायल। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में विरोध प्रदर्शन, सरकार की कोरोना पॉलिसी की मुखालिफत, पुलिस ने आंसू गैस से किया हालात को काबू। स्पेन में हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ किया एहतजाज, हॉटिंग के नए कानूनों का विरोध। लता मंगेशकर की हालत फिलहाल स्थिर, नहीं आया अभी कोई सुधार, पिछले 2 हफ्तों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट। दीपिका पादुकोण की नई फिल्म गहराइयों का ट्रेलर हुआ वायरल, अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके। विकी कौशल और सारा अली खान की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग हुई पूरी, दिसंबर में शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग।
विकी कौशल ने वीकेंड में मस्ती करते हुए पोस्ट किया शेयर। नदी किनारे बैठे दिखे विकी कौशल।